हर तरफ लग्जरी चल रही है भाई। अनायतुल्लाह के लौंडे को देखा, आईफोन लिया हुआ है। सोच रहा हूँ जब तीसरे महीने की सैलरी आएगी ना तो 40,000 पे ना जमीन से लेके आईफोन ले लूँगा। रोला दिखाना है, रोला। तू भी पीछे रह गया होगा भाई अनायतुल्लाह के लौंडे को देखकर, या अपने आसपास जिसके भी लौंडे को देखकर, ठीक है। ये महसूस करने लग रहा है कि भाई दिखावा हमें भी करना चाहिए, लेकिन बट ब्रो तू अपने फ्यूचर को ही क्रश कर रहा है, वो भी अपने हाथ से, सिर्फ दिखावे के चक्करों में। मिडिल क्लास लोग जिनके माँ बाप ने एक एक रुपया जोड़ जोड़ कर उन्हें पढ़ाया हो। हम जब कमाना शुरू करते हैं ना तो सबसे पहले बदला लेते हैं या बदला लेना चाहते हैं उन कमी से जो हमने बचपन में महसूस की होती है। हमारे पास ब्रांडेड शूज़ नहीं थे, दूसरे बच्चों की तरह जैसे टॉयज़ नहीं थे, समर ट्रिप्स नहीं थे। तो जब आप पैसे कमाना स्टार्ट करते हो और जब आपके हाथ में पैसे आना स्टार्ट हो जाते हैं ना तो आप इमोशनल हो जाते हो, या हम इमोशनल हो जाते हैं। और फिर हम सोचते हैं मैं ये भी ले सकता हूँ, मैं वो भी ले सकता हूँ, मैं सब ले सकता हूँ। अब आप में से काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे क्या रिवॉर्ड देना गलत है कि भाई मैं कमा रहा हूँ तो अपने लिए कुछ ना कुछ तो लूँगा ना। बट रिवॉर्ड देना गलत नहीं है, बट दूसरे को देख के फिर अपनी इनसिक्योरिटी के चक्करों में कुछ चीज़ खरीदना वो गलत है। और ये चीज़ बचपन की एक इनसिक्योरिटी होती है। देख, जब कोई बंदा स्ट्रगल से निकलता है ना उसके अंदर एक इनर पुअर्टी कॉम्प्लेक्स होता है। ये फीलिंग के आई एम नॉट इनफ अनलेस आई एम सो आई एम सक्सेसफुल। और ये दुनिया इस फीलिंग का काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाती है। मार्केटिंग तुझे कॉन्स्टेंटली ये बताती है कि तू अब तक कूल नहीं है भाई, तू ये मोबाइल खरीद, या अनायतुल्लाह ने जो ख़रीदा है उसके बेटे ने, सॉरी, तो वो खरीद, नए फ़ोन, शूज़ या गैजेट से तू कूल देखना स्टार्ट हो जाएगा। ये होता है एस्पिरेशनल ट्रैप से। तू अपनी इनकम से ज़्यादा स्पेंड करता है ताकि तू सक्सेसफुल दिख सके, चाहे तू मंथ के एंड में अगली सैलरी का वेट करता हो। इफेक्ट्स, तेरी इस ओवर स्पेंडिंग से सिर्फ बजट नहीं बिगड़ता, तू अपना माइंडसेट भी डैमेज कर रहा है। हर महीने जब तू उधार पे अपनी ज़िंदगी चलाता है तू अपने आप पे भरोसा कम करना शुरू कर देता है। जब तू फाइनेंशियल स्ट्रेस में होता है तू कोई शॉर्ट टर्म चीज़ें ढूंढना स्टार्ट कर देता है, और सबसे ख़तरनाक तू लॉन्ग टर्म सोचना ही छोड़ देता है। अब आप में से काफ़ी लोग जो 20s में होंगे ना वो ये कहेंगे कि यार सेविंग तो बाद में भी की जा सकती है, बट ये गलत है। जो 20s में सेविंग नहीं करता ना वो 30s में रिग्रेट करता है। फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक हैबिट है, और हर हैबिट की शुरुआत अभी होती है, इसी वक्त, ऐसा नहीं कि बाद में होती है। अब भाई तुझे डिसाइड करना है कि तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या सिर्फ लोगों का वाव। सुन मेरी बात, अब मैं तेरे साथ 3 स्टेप शेयर करूंगा, या 3 फार्मूले, जो भी तू कह सकता है, ठीक है, जो तुझे इम्प्लीमेंट करने अपनी लाइफ में अगर तुझे फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए और ओवर स्पेंडिंग से बचना है। स्टेप नंबर 1, पहले बचाओ फिर खर्च करो। अपने पैसे मिलते ही एक सिंपल फार्मूला यूज़ करो। 50% ज़रूरत, 30% फ्यूचर और 20% एन्जॉयमेंट। अगर तू पहले खर्च करेगा तो बचाएगा कुछ भी नहीं। अगर तू पहले सेविंग करेगा तो खर्च करने के बाद गिल्ट नहीं होगा। सेकंड, दिखावा, जो सबसे महंगा नशा है भाई। तू जितना ही लोगों को इम्प्रेस करने की कोशिश करेगा उतना ही अपने आप से दूर होता जाएगा। लोगों की 5 सेकंड की भाई तारीफ़ के लिए तो अपने 5-6 महीने की जो इनकम होती है उसे, और ऊपर से किसी और से उधार लेकर वो सब डाल के 4-5 और महीने अपने ज़ाया करता है भाई, सिर्फ किसी की 5 मिनट वाव सुनने के लिए। लाइफ स्टाइल अपग्रेड इज इक्वल टू इनकम अपग्रेड के बाद हर बार जब तेरी सैलरी बढ़ती है या कहीं से बोनस मिल जाता है तो अपनी लाइफ स्टाइल भी उसी हिसाब से बढ़ाता है। इससे तू कभी रिच नहीं बनेगा। नेक्स्ट टाइम जब एक्स्ट्रा पैसे आए तो अपनी लाइफ स्टाइल पे नहीं, अपने फ्यूचर पे इन्वेस्ट करना। तेरे माँ बाप ने बेटा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल की है और तुझे बड़ा किया है, इसलिए नहीं कि तू 30 दिन की सैलरी को 10 दिन में उड़ाए। काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल कोट है कि स्टॉप स्पेंडिंग टू फील रिच, स्टार्ट सेविंग टू बी फ्री। अगर तू चाहता है कि कल को तुझे किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े तो आज इसी वक्त से दिखावा बंद कर दे भाई।